एसईओ डेड इन 2026 तो हम लोग इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे आ चुके हैं दो ऐसे नए चीज जो अपने वेबसाइट के ऊपर नहीं करते हैं तो हमारा वेबसाइट बिल्कुल भी रैंक नहीं करने वाला है। पर अब आप कुछ भी अगर गूगल पे सर्च करोगे तो आप एक चीज नोटिस करना कि आपके जो सर्च का जवाब है वो सबसे ऊपर ही एआई द्वारा आ जाता है, और उस जवाब में आपको अगर नीचे क्लिक करोगे उसमें वेबसाइट को साइटेशन करते हैं। रादर देन पुराने जमाने में जैसे आप वेबसाइट पर जाके अपने चीजों का जवाब खोजते थे, अब गूगल ने क्या किया है, उसने एआई ओवरव्यू ला दिया है। जो यूजर है उसको वेबसाइट पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, और ये जो वेबसाइट ओनर है उनके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि जो ट्रैफिक पहले वेबसाइट पे आता था अब उसके मुताबिक ट्रैफिक काफी ज्यादा कम हो गया है वेबसाइट पे आना। इसको मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। जब भी हम लोग कुछ भी चीज कोई भी चैटबॉट पे सर्च करते हैं, लेट इट बी चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, हमारे पास ग्रॉक हो गया, अगर हम कोई भी चीज इस पे जाके सर्च करते हैं जैसे कि व्हाट इज ट्राइपॉड, देन ये जो चैट बॉट्स हैं ये क्या करते हैं कि ये जो गूगल पे अवेलेबल जो भी वेबसाइट्स हैं या फिर जो भी इंफॉर्मेशन हमारे रेडिट हो गया, हब स्पॉट हो गया, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, उनसे गो थ्रू करते हैं ये लोग। अब लेट से मैं इसे सिंपल रखने के लिए मैं बोलता हूं कि मैंने ग्रॉक पे सर्च किया व्हाट इज ट्राइपॉड। अब उसने 5-6 वेबसाइट्स को गो थ्रू किया एंड उसने एक लिस्ट बना कर दिया। अब क्या होता है यहाँ पे कि अब हमारे पास एक आंसर आ गया ग्रॉक के द्वारा। अब इसमें हमारे पास देखने को मिलेगा जो हमने बेस्ट ट्राइपॉड सर्च किया है या फिर व्हाट इज ट्राइपॉड, यहाँ पर एक आंसर है कि ट्राइपॉड होता क्या है। उसके एंड में आपको एक चीज मिलेगा, वो होता है साइटेशन। तो एयू के द्वारा आप देख सकते हो ग्रॉक ने सर्च किया, उसने वेबसाइट से आंसर उठाया, उसने वो आंसर यूजर को बता दिया और उसने वेबसाइट को साइटेशन कर दिया। एयू सिंपली ये होता है कि आप अपने वेबसाइट को एआई के आंसर में इंक्लूड करवा रहे हो। लेट से मैं चैट जीपीटी पे गया और मैंने उससे पूछा why should we do digital marketing for a jewelry shop in XYZ area in 2026? अब अगर हम ऐसा कोई भी क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछते हैं या फिर कोई भी एआई बॉट से पूछते हैं तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन का जवाब इतना स्पेसिफिक आपको कोई भी वेबसाइट पे नहीं मिलता या फिर कोई भी कंटेंट पे नहीं मिलता है। तो इसके लिए एआई बॉट हमारा क्या करता है, एआई बॉट हमारा काफ़ी सारे कंटेंट जो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो हमारा फेसबुक पे अवेलेबल है, हमारे जो हब स्पॉट पे अवेलेबल है, हमारा जो रेडिट पे अवेलेबल है, इन सारे के ऊपर जो भी कंटेंट है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, वो सारे पीस ऑफ कंटेंट के अंदर वो गो थ्रू करता है और वो अपने से एक आंसर जनरेट करता है मेरे ये क्वेश्चन का, और वो आंसर जो है वो मुझे देता है। अब ये जो आंसर जनरेट किया इसने बॉट ने, वो आंसर पहले से कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक नया जनरेट किया हुआ आंसर है, इसीलिए इसे हम लोग जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। अभी जो आंसर जनरेट हुआ है इस आंसर में भी जो भी वेबसाइट का इसने हेल्प लिया है वो वेबसाइट को ये साइटेशन एंड में कर देगा चैटबॉट हमारा। तो हमारे वेबसाइट को इस साइटेशन के अंदर लाने के लिए आखिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसी हम लोग बोलते हैं जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैं आपको 5 स्टेप बताने वाला हूँ जो आपको अपनी वेबसाइट में जाके अभी तुरंत के तुरंत करना है, और इस करने के बाद आपका भी चांस है कि आपका वेबसाइट जो है एयू के द्वारा रैंक हो जाए, यानी जो भी एआई आंसर दे उसमें आपका वेबसाइट भी आया। हमारे पास सबसे पहला स्टेप आता है कि आप अपनी वेबसाइट में जो भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं उसे डायरेक्टली आंसर करें। पुराने ज़माने में, या फिर पुराना ज़माना में बोल रहा है, या फिर आज से 2 से 3 साल पहले की हम लोग बात करते हैं, जब वेबसाइट पे जाने का टाइम, जब लोग वेबसाइट पे जाया करते थे तब वेबसाइट पे हमारे पास कोई डायरेक्ट आंसर नहीं था। लेट्स से इफ आई सर्च फॉर व्हाट इज ट्राइपॉड, देन मेरे पास पहले जो पैराग्राफ आता था इसमें डायरेक्ट एक आंसर नहीं होता था, उसमें यूजेस लिख देंगे या फिर उसमें डिस्क्रिप्शन तरह तरह के ट्राइपॉड, देन व्हाट इज ट्राइपॉड। आपको अपने वेबसाइट पे जो भी आंसर करना है उसको पॉइंट बाय पॉइंट बुलेट पॉइंट के मैनर में करना है और सिंपल और स्ट्रेट रखना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो आंसर है वो पहले के ही 2 से 3 लाइन में दे दो। इससे कि क्या होगा कि जब एआई आपके कंटेंट के गो थ्रू करेगा तो वो आपकी वेबसाइट पे पहले ही 2-3 लाइन पढ़ के उसका आंसर समझ लेगा और उसे रिकमेंड करेगा। हमारे पास दूसरा जो तरीका आता है FAQ सेक्शन इंक्लूड करना। आजकल की कई सारे वेबसाइट में लोग जो है FAQ सेक्शन इंक्लूड करते हैं, और FAQ सेक्शन के द्वारा ही जो है जो उनकी वेबसाइट्स है
उनका सर्च रिजल्ट आ रहा है ये कि एप्लीकेशन। कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि यूजर कॉमनली पूछ सकता है, जैसे कि व्हाट आर टाइप ऑफ ट्राइपॉड, व्हाई शुड बी यूज ट्राइपॉड, हाउ कैन आई बाय ट्राइपॉड, ये सारे आंसर आपने अपने से लिख के और उसका आंसर कर दिया। FAQ सेक्शन आपकी वेबसाइट को एक तो प्रोफेशनल लुक भी देता है और ये AI को दिखाता है कि हाँ ये वेबसाइट जो है लेजिटिमेट आंसर दे रही है rather than giving anything. Now coming to the third point, that is structured answer. What is tripod? Then फिर randomly हमारे पास वो आ गया, तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें what is tripod हमारे पास एक प्रॉपर हेडिंग हो गया, फिर इसके अंदर हम लोग इंक्लूड करेंगे सब हेडिंग्स, प्रॉपर सब हेडिंग्स, टाइप ऑफ ट्राइपॉड, प्राइस ऑफ ट्राइपॉड, ऐसे ऐसे करके हमें जो होता है तरह तरह की चीज़ों के बारे में सब हेडिंग देके प्रॉपर सिंपलीफाई करना, ताकि AI हमारे कंटेंट को रीड करे और उसे रिकमेंड करे। तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप यह आता है कि आप जो भी अपने वेबसाइट पे लिख रहे हैं वो बस एक ओपिनियन नहीं होना चाहिए, रादर देन एक ओपिनियन के हमारा जो भी आप आंसर दे रहे हो अपने वेबसाइट पे वो एक डाटा के थ्रू आप देना चाहिए, डाटा और रिसर्च उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। आपका जो भी आंसर है वो नंबर्ड के द्वारा बैक्ड होना चाहिए कि हाँ एक ऐसा रिसर्च हुआ है तब जाके ये प्रूवन है। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक वेबसाइट A देता हूँ। वेबसाइट A ने अपने वेबसाइट के ऊपर लिखा कि व्हाई इज वीडियो मार्केटिंग पावरफुल, और उसने यहाँ पे वीडियो मार्केटिंग के बारे में वो सारा पॉइंट लिखा जो कि एक्चुअली में उसे दिखाता है कि वो पावरफुल है, बट उसने इसको बैक करने के कोई भी रिसर्च को इंक्लूड नहीं किया इसमें। वही हमारे पास वेबसाइट B आता, उसने भी ये सेम आंसर नहीं लिखा, पर उसने यहाँ पे क्या इंक्लूड किया, हब स्पॉट के 2026 के डेटा के अकॉर्डिंग 90% जो मार्केटिंग है वो वीडियो मार्केटिंग के द्वारा होती है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ऐसे करके अगर आप बैक करते हो अपने आंसर को रिसर्च के द्वारा, तो AI जो है उसे काफ़ी ज़्यादा प्रीफर करता है अपने आंसर में इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि ओपिनियन तो कोई भी दे सकता है ना। AI को ट्रस्ट करने के लिए एक प्रॉपर रिसर्च और एक बैक डेटा चाहिए कि उसके ऊपर वो देखे वो कंटेंट को और उसके ऊपर बाद उस पर भरोसा करे। अब जो स्टेप 2 आता है हमारे पास, वो स्टेप 2 ये है कि हमें चाहिए मेंशंस। हमारा जो ब्रांड है, अगर लेट्स से मैं सर्च करता हूँ ChatGPT पे बेस्ट मार्केटिंग एजेंसीज, वहां पे मुझे रैंक करवाना है नेटवर्किंग निंजा को भी। अब नेटवर्किंग निंजा को रैंक कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेंशंस कराने पड़ेंगे। मुझे जो होता है, मेरे अगर नेटवर्किंग निंजा एजेंसी के बारे में रेडिट पे बात चल रही है, ट्विटर पे बात चल रही है, कई सारे वेबसाइट जो है वो मेरे नेटवर्किंग निंजा के बात कर रहे हैं, तो हो सकता है चांसेस ये हैं कि जो AI है वो मेरे नेटवर्किंग निंजा को नंबर 1 पे प्रमोट करे कि हाँ नेटवर्किंग निंजा वन ऑफ द बेस्ट एजेंसी। तो अगर आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करवाना है, अपने ब्रांड को प्रमोट कराना है, तो आपको अपने ब्रांड के बारे में मेंशन करवाने पड़ेंगे। स्टेप 3 हमारे पास ये आता है कि rather than giving answers which are given everywhere on the internet, you should give insights. आपकी वेबसाइट जो है वो इंसाइट्स देनी चाहिए। इंसाइट क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ why does short form content become viral, अब यहाँ पे तो काफ़ी सारे हमें इंटरनेट पे वेबसाइट मिल जाएंगे जो सेम बात करेंगे कि उसमें जो होता है हमारे पास ऑडियंस को डोपामिन मिलता है, ऑडियंस जो होता है तुरंत स्वाइप अप कर सकती है जिससे कि उनका प्रेफरेंस मिल जाएगा, ऑडियंस को हुक हो जाते थे। अगर आपने ऐसा कुछ जेनरिक लिखा है जो कि हर एक वेबसाइट पे लिखा हुआ है, देन AI हो सकता है आपकी वेबसाइट को ना प्रेफर करें। आप अगर कुछ ऐसा इंसाइट क्रिएट करते हो कि रैदर देन जो हमारा लेंथ है शॉर्ट वीडियो का उसके चलते ऑडियंस प्रेफर करते हैं, वो प्रीफर करते हैं शॉर्ट फॉर्म वीडियो के, इसलिए क्योंकि 3 सेकंड के पहले 3 सेकंड में वो ऑडियंस को हुक कर लेता है वीडियो। ये आपने इंसाइट एक नया दिया। तो अगर आपके इंसाइट AI को पसंद आ रहे हैं और उसे लग रहा है कि हाँ ये कुछ नया इंसाइट और बैक्ड अप बाय रिसर्च है, देन वो आपकी वेबसाइट को रैंक जरूर करेगा। अब जो हमारे पास चौथा भाग आता है वो है बिकम द ट्रस्टफुल सोर्स। अगर आपका वेबसाइट एक ट्रस्टेड सोर्स है, और ये बनने में काफ़ी समय लगता है, हो सकता है, पर एक ना एक टाइम आएगा जब आपके वेबसाइट को ही ChatGPT पे रेफर करेगा आंसर देने का। अगर आपका वेबसाइट काफ़ी क्लीन हिस्ट्री मेंटेन रखता है और वो लगातार ही ट्रस्टेड आंसर दे रहा है जो कि बैक्ड अप बाय रिसर्च है और उसे कोई गलत नहीं ठहरा रहा है, आपके रेपुटेशन वेबसाइट का काफ़ी अच्छा है, देन ChatGPT या फिर कोई भी है बॉट आपके वेबसाइट को अपने जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन के आंसर में जरूर से जरूर लाएं। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया SEO, AEO और GEO के बारे में और इन पर रैंक कैसे करना है। आज के ज़माने में अगर आप AEO और GEO का भी एक एजेंसी बनाते हैं तो वो भी एक काफ़ी फायदेमंद बिजनेस हो सकता है।
इसके बारे में भी हम लोग आने वाले कुछ वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक